Dear student, today I am going to teach you inverse trigonometry function, chapter 2 of class 12th. अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो, तभी वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं. इसे देखो हमने लिखा है इफ़ अ फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ देन इट इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन, और तभी ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. अब इन्वर्स होता क्या, पहले ये बताते हैं. इन्वर्स f और इसी का इन्वर्स f माइनस 1 है. f फंक्शन है, इसका इन्वर्स f माइनस 1 है. अगर हम इसको लिखते हैं f x इक्वल टू y और इसको चेंज कर देते हैं g y इक्वल टू x, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं फंक्शन को f x y एंड g y x, यानी x चला गया y में, y गया x में, यानी इन्वर्ट हो गया ये. तो अगर ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल करता है तो इस f फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा? g इन्वर्स होगा, यानी g इज इन्वर्स ऑफ, देयरफॉर g इज इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स ऑफ f, यानी f का इन्वर्स कौन है? g फंक्शन. अब देखो कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वर्स निकालने के लिए हमें 1 1 और ऑन टू जैसे कि कंडीशन बताया 1 1 एंड ऑन टू, अगर ये दोनों कंडीशन है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. जैसा कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, और पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से उसमें कई सारे पीरियड आ जाते हैं और वो जो फंक्शन है मेनी वन फंक्शन भी बन जाते हैं. और जब मेनी वन फंक्शन होता है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. इसी बात को मैं समझा रहा हूँ, तब हम इन्वर्स पर आएंगे. अब देखते हैं हम सबसे पहले ये पता करें 1 1 और ऑन टू कैसे बनता है. जैसे हमारे पास एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको हम y के इक्वल कह सकते हैं. जो x डालेंगे तो रिज़ल्ट y आएगा. अगर हमने पुट किया यहाँ पर x इक्वल टू 0 तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास f0 और 0 प्लस 2 आ गया, यानी पॉइंट बन गया 0 2. अगर हमने x डाला यहाँ पे 1 f1 तो 1 प्लस 2 3 आ गया. फिर हमने डाला 2 तो ये बन गया f2 2 प्लस 2 4. यहाँ देखते हैं फंक्शन क्या है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2. अब x 0 पुट किया यहाँ पे 0 प्लस 2 2. फिर हमने 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 3. फिर 2 लिया, इस फंक्शन की जगह 2 डाला तो 2 प्लस 2 4, यानी जो पुट कर रहे हैं वैल्यू डोमेन, जो रिजल्ट आ रहा है उसका रेंज, वो y हो गया. अब इसको हम इस पे देखते हैं. ये x है हमारे पास, ये y है, ये x y. x हमने क्या डाला था 0 1 2, रिजल्ट क्या है 2 3 4. 0 पे रिजल्ट 2 आया और 1 पे रिजल्ट क्या है 3 और 2 पर रिजल्ट क्या है 4. इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x associated with each and every element of set y, therefore it is 1 1 function. क्योंकि एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं आ रहे हैं, एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, इसलिए 1 1 है. दूसरी साइड से हम देखते हैं जो ये y एलिमेंट है, y का प्री इमेज एक ही है, 2 का प्री इमेज 0,
3 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2। कोई यहाँ ब्लैंक नहीं है, इधर से जाते हैं यहाँ कोई ब्लैंक नहीं है। ये सभी एलिमेंट से 1 by 1 एसोसिएटेड है, ये भी 1 by 1 एसोसिएटेड है। तो ये 1 1 हो गया, इधर से देखते हैं तो ऑन 2 हो गया। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 एंड ऑन 2 दोनों आ गया। देयरफॉर ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इस तरह के फंक्शन का। अब इसी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं। जैसे हमने लिखा f(x) इक्वल टू साइन x, इसको लेट किया y के इक्वल टू f(x) इक्वल टू साइन x। अब हम x लेते हैं 0, तो देखते हैं f(0) क्या हो गया, साइन 0 0। फिर हमने x लिया 90, f(90) साइन 90, यानी हमने x के प्लेस पर वैल्यू 90 डाल दी। साइन 90 क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में 1। अभी मैं टेबल भी आपको इसको समझाता हूँ कैसे आपने निकाला था, 9th में भी किया, 10th में किया, 11th अब 12th में भी वो करना है, वो आपको याद होना चाहिए टेबल। f-90 डाला तो क्या आ गया हमारे पास, साइन -90, ये क्या हुआ, साइन 90 माइनस साइन 90 -1 होता है। अब देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं, ये x ये y, x हमने डाला 0, 90 -90, 0 पे रिजल्ट 0, 90 पे 1, -90 पे -1। तो देखते हैं 0 0 से है, 90 डाला तो ये सारे डोमेन है जो एक्सपुट कर रहे हैं हम। डोमेन 0 हो गया, डोमेन 90, डोमेन -90, तो रेंज क्या है 0 1 -1, तो -90 पे -1। तो ये क्या हुआ 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 एंड ऑन 2 भी साथ में, क्योंकि सभी एलिमेंट उसमें एक एक आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको और आगे जाते हैं, इसके आगे भी जाते हैं, जैसे हमने एक और ले लिया x वैल्यू पाई, x ले लिया 2 पाई, तो x पाई 2 पाई लेंगे तो देखो क्या होगा, f पाई साइन पाई क्या होता है 0। इसके बाद f 2 पाई लेते हैं तो साइन 2 पाई क्या आ गया 0। अब इसका भी हम देखते हैं इस तरह से, ये x आ गया, ये y 0 90 -90 पाई 2 पाई। अब 0 आ रहा है रिजल्ट, 1 आ रहा है -1। अब देखो 0 पे 0, 90 पे 1, -90 पे -1, पाई पे फिर 0, 2 पाई पे फिर 0। इसका मतलब देयर आर 3 डिफरेंट डोमेन 0 पाई 2 पाई, बट इट हैज़ 1 वैल्यू 0, यानी ये 3 किसी एक वैल्यू से एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये बन गया हमारे पास मेनी 1। अब मेनी 1 होने की वजह से ये फंक्शन जो है 1 1 एंड ऑन 2 नहीं है। जब ये नहीं है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो इन्वर्स के लिए 1 1 ऑन 2 होना ज़रूरी है, और मैंने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें मेनी 1 फंक्शन भी आता है, तो इसलिए उसके अगर डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए हम इसे ग्राफ पर आना पड़ेगा। देखें y इक्वल टू f(x) इक्वल टू साइन x। अब साइन का जो ग्राफ बनाते हैं, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है इसको, तो इस तरह से x एक्सिस है, y एक्सिस है। x एक्सिस पर 0 90 180 270 एंड 360 ये वैल्यू आ गई, इधर माइनस में आ गया। और y एक्सिस पे 1 एंड 2 3 4 नीचे -1 इस तरह से आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको समझने के लिए, इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपने 9th में भी टेबल पढ़ा हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मैं उसको एक बार फिर से आपको रिफ्रेश करा देता हूँ। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, कैसे निकालते हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये रेडियन है, c स्मॉल रेडियन है, ये 0 डिग्री है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री है। तो आप डिग्री में लिखो या रेडियन में, दोनों पता होना चाहिए। तो जैसे ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6, यानी पाई मीन्स 180 डिग्री अपॉन 6 डिवाइड करें 30 आ जाएगा। फिर 45 को पाई बाई 4 लिखा हुआ है, पाई का मतलब 180 अपॉन 4 डिवाइड करें
45 डिग्री, ये डिग्री है, ये रेडियन। फिर 60 डिग्री को वही 180/3, पाई का मतलब 180/3 60 डिग्री आएगा, तो डिग्री में 60 डिग्री, रेडियन में π/3, और 90 डिग्री है तो 180/2 यानी π/2, 90 ये रेडियन में हो गया, डिग्री में। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आप एक सिंपल सा ये इधर देखें, जैसे हम लिखते हैं 0 1 2 3 4, मैक्सिमम कितना है 4, सभी को 4 से डिवाइड कर दें और उसके बाद सभी का रूट ले लें और देखें यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 2, ये कैंसिल होकर 1, 0/4, 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर दो 0 आता है, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, ये 1 का 1, 2 का रूट नहीं निकलेगा रूट 2, 3 का रूट नहीं निकलता रूट 3, 4 का अंडर 2, 1 का अंडर 1। इसका मतलब ये पहली जो हमारे पास साइन की वैल्यू आती, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, फिर 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1। ये जो वैल्यू आ गई, ये आपको एक लाइन याद रखना है, बाकी सारी आपको अपने आप पता लग जाएगी। कॉस में रिवर्स होता है, कॉस 90 जो है वो जो हमारे पास साइन 90 कॉस 0 के इक्वल होता है, फिर √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया और 0 उधर चला गया, यानी बिल्कुल रिवर्स होता है साइन का कॉस। 10 होता है साइन अपॉन कॉस। अगर हम लिखते हैं साइन x को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट आता है 10x, तो 10x आता है। तो देखते हैं साइन है और कॉस, 0/1 0 होता है, दिस अपॉन दिस 2 कैंसिल होकर 1/√3, 1/√2 1/√2 तो √2 कैंसिल हो गया, 1/1 1, ऐसे √3/2 इसको डिवाइड किया, 2 कैंसिल, √3/1 √3 और नंबर बाई 0 नॉट डिफाइंड नंबर आता है, यानी इतना बड़ा नंबर जो कि हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, तो ND लिखते हैं उसको। इसके बाद cosec x है, साइन का बिल्कुल उल्टा, साइन की वैल्यू है, इनको रिवर्स कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ऐसे cos का उल्टा कर दें सीकेंट आ जाएगा और 10 का उल्टा कर दें तो कॉट आ जाता है। तो ये वैल्यू याद रखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी। देखो ग्राफ में साइन 0 0 होता है, साइन 90 1, ये 1 आ गया वैल्यू, यानी ये जो x एक्सिस है सारे डोमेन है, हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं और जो आ रहा है वो रेंज आ रहा है। एक बात इसमें बहुत खासियत है, देखेंगे कि ये 1 से ऊपर नहीं जाता ग्राफ और -1 से नीचे नहीं, -1 के लाइन में बिल्कुल है, ये इसी के बीच में ट्रैवल करता है ये। तो इस तरह से ये ट्रैवल करता हुआ, ऐसे ट्रैवल करता हुआ ये जाता है। तो इसका रेंज क्या हुआ, -1 से +1, बट डोमेन क्या है वो कुछ भी डाल सकते हैं एक्स एक्सिस पर। तभी देखो साइन फंक्शन में डोमेन क्या लिखा है, रियल, बट रेंज क्या है -1 से +1, यानी इसकी वैल्यू कभी भी -1 से नीचे नहीं जाएगी, +1 से ऊपर नहीं होगा, हमेशा रेंज उसी के बीच में रहेगा। और इसके बाद हमारे पास डोमेन रियल हो गया। इसी तरह से कॉस में भी वही है, अगर ग्राफ बनाएंगे कॉस में तो कॉस का ग्राफ भी आपने 11 में पढ़ा है, वही डोमेन रियल रेंज ये है। लेकिन 10x का अगर हम ग्राफ लेते हैं तो 10x में डोमेन क्या होता है आपको पता है, 10 में 10 0 0 होता है, 10 180 0 होता है। अब इनका साइकिल कितना होता है, 180 डिग्री का साइकिल है। 180 का मतलब 0 से 180 के बीच में जो वैल्यू होगी वही रिपीट हो जाती है। अब देखते हैं साइन में क्या देखते हैं, साइन में हम इसमें देखते हैं कि साइन के अंदर -90 पे -1, +90 पे +1, ये जो है एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ, एक पीरियोडिक है, एक पीरियड है इसका, यानी -90 से +90 के बीच में जो भी हमारे पास ये वैल्यू है वही आगे दूसरे पीरियड में रिपीट करेगी। जैसे हम लिखते हैं +90 से यहाँ पे 3/2 पाई 270, तो इस पीरियड में भी अगर हम लेते हैं तो ये भी वैल्यू क्या होगी, ये रिपीट होगी, वही सेम होगी जो इसके बीच में आ रहा है हमारे पास। जो -1 से +1 के बीच में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू जो है इस पीरियड में आएगी, फिर वही इस पीरियड में आएगी, यानी -90 से 180 का डिफरेंस क्या हुआ दोनों का, 180 डिग्री।
ऐसे इनके बीच में 90 से 270 के बीच में 180, यानी हर 180 डिग्री के बाद इसका पीरियड जो है वही सेम रिपीट होता जाता है। तो जब हम इन्वर्स निकालते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, केवल हम 1 1 on 2, ताकि वैल्यू इसके जो है रिपीट ना हो। तो वो केवल किस में आता है, -90 से +90 के बीच में आता है एक पीरियड, इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसका डोमेन और रेंज। यहाँ पे साइन में जो रेंज होता है, इन्वर्स में वो डोमेन हो जाता है, जो यहाँ डोमेन है वो रेंज हो जाता है। जैसे देखो इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया हमने, इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ निकालेंगे उल्टा आ जाता है, ये ऐसे बिल्कुल पलट जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वहाँ डोमेन था वहाँ रेंज हो जाएगा, यानी जैसे हमने लिखा फंक्शन साइन एक्स और दूसरा फंक्शन लिख रहे हैं यानी एफ इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स। एक बात और मैं बता सकता हूँ आपको, ध्यान दें, जैसे हमने लिखा साइन इन्वर्स एक्स, इसको हम 1 साइन एक्स कभी भी नहीं लिखते। हाँ, साइन एक्स की पावर माइनस हो तो उसको 1 साइन एक्स लिखते हैं। इस तरह से हम, यानी जैसे हमारे पास y = साइन इन्वर्स एक्स है तो x इधर लाएंगे, इन्वर्स हट जाएगा, y उधर चला जाएगा, साइन y, अब इन्वर्स हट गया। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये उल्टा हो गया ग्राफ। जो यहाँ पे रेंज आ रहा था -1 से 1, अब वो डोमेन बन जाएगा और डोमेन रेंज। अब देखते हैं इस, ये भी पीरियड है, एक ही पीरियड, यानी -1 से +1, तो हम इसी पीरियड में सारा लेंगे, तो हम इसका रेंज क्या रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अब -1 से 1, यानी हमारा जो है रेंज और डोमेन दोनों रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मैं उसको एक एग्जांपल से आपको अभी आगे बता रहा हूँ। अब देखो ग्राफ ऑफ ये जो साइन एक्स था, इसका डोमेन एक्स एक्सिस और रेंज वाई एक्सिस पे है, लेकिन इन्वर्स में भी जो डोमेन है वो भी एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन बदल जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे डोमेन था -90 से +90 और रेंज था -1 से +1, इसी के बीच में ये ग्राफ मूव कर रहा है। लेकिन जब उल्टा हो जाता है इन्वर्स में, तब जो यहाँ पर रेंज था वो डोमेन हो गया, रेंज है -1 से +1, अब यहाँ डोमेन हो गया -1 से +1, इसके बीच में ही रहेगा, ये मूव करता जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन तो फिक्स हो गया बट रेंज क्या होगा, -90 से +90। मैंने कहा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उसमें मेनी वन भी फंक्शन होता है, तो हम इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें उसके डोमेन या रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो उसके जो पीरियोडिक वैल्यू है उसमें हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इस हर पीरियड के बाद सेम वैल्यू आती है, तो एक पहले वाले पीरियड यानी जो ओरिजिनल पीरियड है उस पर हम लेते हैं -1 से +1 के। तो यहाँ देखें, ये जो हमें वैल्यू मेन फंक्शन में याद रखनी है, इस साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 है, ये एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है, और रेंज क्या है -90 से +90, इसी के बीच में। अगर इसके आगे जाते हैं तो वो जो है मेनी वन फंक्शन बन जाता है, इसलिए हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसका रेंज -90 से +90 के बीच में। इसी तरह से कॉस इन्वर्स का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें भी यही डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई। tan इन्वर्स एक्स कॉट इन्वर्स दोनों का डोमेन सेम है, रेंज -90 to 90 और 0 से पाई। कॉसेक इन्वर्स में केवल रियल में से ये हटा देते हैं, -1 से 1, वो उसके ऊपर और नीचे जाता है, और रेंज -90 से 90 के बीच में, बट 0 बिलोंग नहीं करता क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाता है। सीकेंड इन्वर्स रियल में से सेम हटा देंगे, -1 से 1, ये इसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई, इसमें 90 पे नॉट डिफाइन आता है, छोड़ देंगे। अब ये याद करना, एक याद करने का तरीका क्या है इसका, बहुत इजी है। अब देखो साइन इन्वर्स एक्स हमारे पास, tan इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, ये तीन का जो डोमेन है हमारे पास, जो रेंज आता है एक जैसा है। हमारे पास जो रेंज आ रहा है, हमें रेंज में देखना है, इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। ये जो आया ये प्रिंसिपल ब्रांच है, इसलिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहलाती है। तो डोमेन तो -1 to 1 है, बट रेंज -90 to 90। अब यहाँ पे देखते हैं साइन इन्वर्स, tan इन्वर्स और कॉसेक, तीनों में देखो -90 to 90, -90 to 90, -90 to 90, ये सेम है तीनों का। और
जो हमारे पास कॉसेक है उसमें बस 0 बिलोंग नहीं करता, और 10 में ओपन इंटरवल आता है, बाकी में क्लोज इंटरवल। और बाकी 3 जो बचे हमारे पास, 3 कौन से हैं? एक कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स। ये जो 3 हैं इनके अंदर भी रेंज सेम है, 0 से पाई और 0 से पाई, 0 से पाई। बट सीकेंड इनवर्स में 90 को बिलोंग नहीं करेगा, कॉट इनवर्स में ओपन इंटरवल है, वहाँ क्लोज। यानी 3 फंक्शन में -90 to 90 है और 3 में 0 से पाई। तो आपने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यानी साइन, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक रेंज हो गई, बस टैन में ओपन इंटरवल है और कोसेक इनवर्स में 0 को बिलोंग नहीं करता। बाकी 3 जो है हमारे पास कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंड इनवर्स है, वो 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई है, बस कॉट में ओपन रहता है और सीकेंड में 90 को बिलोंग नहीं करेगा। अब इसका एक और देखें, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल आपने 11 में पढ़ा था। पॉजिटिव एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूव करता हुआ सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आता है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180, 270, ये इस तरह से मूवमेंट होता है पॉजिटिव एंगल का, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट से चलता है, यानी 0 से हुआ -90 तक, फिर -180 और ऐसे जाएगा। पॉजिटिव एंगल 0 से फिर 190, फिर 180। अब देखो इनकी जो वैल्यू होती है, मैंने देखा -90 to 90 और 0 से पाई, यही तो है। यानी -90 कहाँ हमारे पास, इसमें देखते हैं ग्राफ में, -90 यहाँ है, यानी नेगेटिव एंगल जब मूव करेगा तो 0 से -90 और 0 से +90 और 90 से 180। यानी ये 3 क्वाड्रेंट आते हैं, यानी जो 0 से पाई गया तो ये 2 क्वाड्रेंट आएगा, -90 से +90 है तो -90 से +90 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब जब भी हम रेंज लेंगे तो आपके साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स को अगर हमें देखना है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी। फर्स्ट में पॉजिटिव, नेगेटिव है तो फोर्थ में, और बाकी जो 3 है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंड इनवर्स हमारे पास, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। यानी दोनों के पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पहले 3 के नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उसके बाद अल्टरनेट जो बच गए उनके सेकंड क्वाड्रेंट में।